Hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. My name is Samir Chaudhary and I welcome you all in our beautiful platform. So in today's session, I'm going to continue the discussion of your Indian Economic Services preparation and no doubt जो सबसे challenging part है that is the Journal Economics Paper 1 उसके हम लोग previous year PYQs 2025 यानी 2025 एंड 2024 2024 और 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे और वो कुछ इस तरीके से शेड्यूल्ड है हमारा, ठीक है। मतलब जैसे आज का सेशन में लेक्चर 1, ठीक है, जनरली लेक्चर 1 भी इंक्लूडेड है जिसमें हमने 2025 का कंज्यूमर थ्योरी पार्ट डिस्कस किया, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वेट एंड वॉच। तो सबसे पहले दो तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1, मतलब इफ यू आर द सीरियस एस्पिरेंट फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देन यू नोज वेरी वेल दैट इट्स अ टफेस्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन। मतलब सबसे जो अट्रैक्टिव कट ऑफ रहती है वो इसी पेपर की रहती है, ठीक है। एक्चुअली इस पेपर में 3 ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो हर किसी को नहीं आते, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे आप कहते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका पहले तो पूरा जो नेचर रहने वाला होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव नेचर का रहेगा। दे नेवर आस्क 100% थ्योरी क्वेश्चन, नहीं, वो आपसे या तो न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछेंगे या इनडायरेक्टली डिराइव करवाएंगे, यानी आपका आंसर मस्ट बी इन द डेरिवेशन फॉर्म। रेयरली हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन वो आपसे थ्योरेटिकली पूछ लें, अदरवाइज हाईली मैथमेटिकल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? कंज्यूमर थ्योरी विच इज मैथमेटिकल, प्रोडक्शन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है फ्रेमिंग्स हो सकती हैं। और कभी कभी ये लोग आपसे मार्केट फेलियर्स जैसे एक्सटर्नलिटीज एंड पब्लिक गुड्स, समटाइम असमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये पूछ लेते हैं। जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक बार इन्होंने बेसिक एपीजीपी सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और एक बार तो उन्होंने 11th क्लास का जो मिसलिनियस एग्जाम्पल होता है वो उठा के एग्जैक्ट पूछ लिया था, ठीक है। तो उनको तो बस आपको नॉलेज चेक करनी है। और इसमें भी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहता है आपका इकोनोमेट्रिक्स, जैसे क्लासिक लीनियर रेग्रेशन मॉडल CLRM, ये पूछ लेते हैं, ब्लू पूछ लेते हैं, मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, इनका काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। कभी कभी वो आपसे डमी वेरिएबल के बारे में, मतलब जो भी आपने अब तक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम लोगों ने दैट वी आर द 2 पीपल, ठीक है। तो आपके जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में क्योंकि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का काफी बड़ा रोल है, तो एक टीचर हैं जिनका नाम है सुधीर कुमार। अगर आप इनके बारे में गूगल करते हो, इनके बारे में यूट्यूब पे भी देखते हो, गूगल भी करते हो, तो आपको दिखेगा ही इज द ओनली पर्सन जो ISS में रैंक 1 देता है। ही इज बेसिकली एक्सपर्ट ऑफ ISS और पिछले 4-5 सालों से रैंक 1 इन्हीं का आ रहा है। तो ही इज स्पेशलिस्ट ऑफ ISS, मतलब IES और ISS होता है ना, कंबाइंड है ये। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का रैंक 1 इनका रहता है। सो आई थिंक यू आर लकी कि आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में ISS के टॉप फैकल्टी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का सेशंस प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक यू आर सो लकी यार। वाई लकी? बिकॉज जो नॉलेज रिक्वायरमेंट है आपको आपके वहां पर, तो एक्सपर्ट्स आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। यस, डेफिनेटली आई ऑल्सो हैव द डिसेंट एक्सपीरियंस इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इट्स माय 4th और 5th बैच जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। यस, रैंक 1 नहीं दिया मैंने अभी तक, बट हाँ सिलेक्शन हमारे भी बहुत ठीक ठाक होते हैं। तो मैं मेनली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट कवर करने वाला हूं। ओके, सो वी आर द फैकल्टीज जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। नाउ
ये हमारा लेक्चर पैटर्न है, डेली आंसर राइटिंग हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें हमारे अभी फिलहाल हम आपको 10 लेक्चर देंगे। अब आप एक बार लेक्चर का शेड्यूल जरूर समझ लीजिए। लेक्चर 1 जो होगा दैट इज पीवाईक्यू, ये सारा पीवाईक्यू रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन 2024 2025, अगर आपने इसका जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 पढ़ लिया है, कर लिया है, तो आपका शायद थोड़ा चैलेंजेस कम हो जाए। तो जो लेक्चर नंबर 1 रहने वाला होगा इट इज पीवाईक्यू ऑफ 2025 कंज्यूमर थ्योरी। लेक्चर नंबर 2 2024 का कंज्यूमर थ्योरी। लेक्चर नंबर 3 2025 का प्रोडक्शन थ्योरी। लेक्चर नंबर 4 2024 का प्रोडक्शन थ्योरी। आप बोलो सर ये अल्टरनेट क्यों चल रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं आप इन दोनों पेपर को बार बार फिलिप करते रहो, मतलब कभी 2000 मतलब अल्टरनेट डेज में 2025 करो एक डे में, और अगले दिन 2024 करो पेपर। दोनों पेपर्स का पैटर्न आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये से कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी। फिर आपके जो लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 5 होगा दैट इज द 2025 का मैथ, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। और इसके लिए आपको मिनिमम 2 लेक्चर्स डेफिनेटली प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर आपका वेलफेयर, ये एक्चुअली ये लेक्चर थोड़े लेंदी होंगे, ऐसा नहीं है कि सर इसमें ज्यादा इसमें कम है, नहीं, ये लेक्चर्स लेंदी होंगे, 1.5 घंटे के आसपास का एक लेक्चर होगा। मेरे लेक्चर्स थोड़े से कम ड्यूरेशन के होंगे, तो ये लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे, बड़े होंगे, ज्यादा होंगे, जिसमें आपका काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा क्वेश्चंस वाला। फिर लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में हम लोग वेलफेयर कवर करेंगे। उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स। तो एक बेसिक शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। हमने यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक बना रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह काफी सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करी है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा बातें ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और बढ़िया बढ़िया से आप अपने यहाँ पे नोट्स बनाइएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन।